हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एमआरएफ स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने वीकली चार्ट लगा करके रखा हुआ है इन्वेस्टिंग की वेबसाइट से। और अब मैं आपको जो चीज समझाने वाला हूँ उस चीज को आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा, ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी स्टॉक में प्रॉब्लम ना हो आपको बाय और सेल करने में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिएगा कि जो स्टॉक है वो अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में तो अप ट्रेंड में चल रहा है। और स्टॉक ने हमारा ये जो हाई बना हुआ था पिछली बार का 1,11,997 यानी कि 1,12,000 का ये जो स्टॉक का लेवल था, स्टॉक ने इसको 3 से 4 बार टेस्ट किया, जो कि वीकली चार्ट में आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब मैं ये लेवल ही क्यों समझा रहा हूँ, एक बात आपको अच्छे से समझना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करके यहाँ पर एक हाई बनाया, फिर इस हाई को ब्रेक करके स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, और फिर इस हाई को ब्रेक करके स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया जो 1,50,000 का था। फिर स्टॉक ने हाई ब्रेक करके 1,51,445 का बनाया। और स्टॉक ने जैसे ही हाई बनाया स्टॉक में गिरावट आई, और लास्ट के लो का स्टॉप लॉस जरूर रखना था, क्योंकि जो लास्ट का लो रहता है वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वीकली चार्ट में 81,380 का हमारा मेजर सपोर्ट लेवल बना हुआ था। डेली चार्ट में मैं और समझाऊंगा आपको, पहले आप ये समझ लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर यही चीज क्यों समझा रहा हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जब इस हाई का बनने के बाद स्टॉक में गिरावट आई तो यहाँ तक आई गिरावट, और फिर स्टॉक ऊपर चला गया। तो ये जो लो बना था इसका आप स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक अगर जैसे इस लो को तोड़ता तो स्टॉक में गिरावट आ जाती, पर स्टॉक ने यहाँ सपोर्ट लिया और यही हमारा पुराना सपोर्ट का जोन भी था। फिर स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, हाई बनाया, फिर स्टॉक यहाँ आया और स्टॉक ने इस लेवल पर हमारा जो है सपोर्ट लिया, जो लगभग 1,06,000 का था। तो अब स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल था वीकली बेसिस पर हमारा हाई बनने के बाद यहाँ पर बना हुआ था। क्यों? क्योंकि स्टॉक यहाँ से ब्रेक करके ऊपर चला गया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया और अब स्टॉक लगातार नीचे आ रहा है। तो अभी तक स्टॉक ने एक तो सपोर्ट नहीं लिया वीकली चार्ट में। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो यहाँ इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट हुआ था और ग्रीन कैंडल भी बनी थी और हाई के पास क्लोजिंग हुई। फिर दूसरे वीक में भी ग्रीन कैंडल बनी, हाई के पास क्लोजिंग हुई। पर यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल में क्या हुआ, इस कैंडल ने स्टॉक में हाई का ब्रेकआउट नहीं दिया और पिछली कैंडल के लो को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दे दी। तो आपको इसी रेड कैंडल वाले वीक में अपना प्रॉफिट बुक करना था। जब स्टॉक हाई बनाना बंद कर दे, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा वीक में ग्रीन कैंडल बनी, हाई बने, ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना, पर इस कैंडल ने लो को ब्रेक तो किया पर क्लोजिंग अपने हाई की तरफ दी। फिर स्टॉक ने हाई बनाया, ग्रीन कैंडल बनी और हाई के पास क्लोजिंग हुआ। फिर हाई बना, फिर हाई बना, फिर हाई बना, और यहाँ तक देखिएगा ये हमारी ग्रीन कैंडल बनी हुई थी। फिर दूसरी कैंडल ने हमारा हाई का ब्रेकआउट नहीं किया, फिर तीसरी ने भी हमारा जो है हाई का ब्रेकआउट नहीं किया, पर क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो तीनों कैंडल की क्लोजिंग जो है हमारे इसी लेवल के पास में थी। तो इसका मतलब ये था कि हमें फिर वेट करना था, क्योंकि इसके नीचे इसकी क्लोजिंग नहीं हुई और फिर हमें यहाँ जाकर के स्टॉक में वीक में ग्रीन कैंडल की लो के नीचे क्लोजिंग मिली और हमें इस कैंडल में प्रॉफिट बुक करना था। अब अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट में स्टॉक ग्रीन कैंडल के बाद अब रेड कैंडल बनाना स्टार्ट कर दिया, और हर एक कैंडल को अगर आप देखेंगे तो रेड बन रही है और सभी कैंडल हमारा लो बनाते हुए नीचे की तरफ जा रही है। अब इस वीक में भी स्टॉक हमारा लो के पास आ चुका है और लो के पास हमारा यहाँ पर एक लेवल बना हुआ है जो लगभग हमारा 1,36,300 का है। तो ये लेवल अगर हमारा 1,36,105 का है तो ये लेवल अगर टूटेगा तो गिरावट जरूर आएगी। अब सपोर्ट कहाँ लेगा? सपोर्ट लेने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ और किस तरह से स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। जब तक रेड कैंडल बन रही, लो बन रहा है, लो के पास क्लोजिंग हो रही, हमें वेट करना है। दूसरी बात, स्टॉक जैसे ही हमारा सपोर्ट लेगा तो वहां से जो बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन रही है वहां से स्टॉक छोटी छोटी कैंडल बनाना स्टार्ट कर देगा।
जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी और यहाँ जाकर के स्टॉक ने छोटी कैंडल बनाना स्टार्ट कर दिया। वैसे स्टॉक जब तक गिरते रहेगा गिरने दीजिएगा, और स्टॉक का पहला सपोर्ट लेवल यहाँ पर बन सकता है जो लगभग हमारा 1,21,000 के आसपास का है। अब यही लेवल मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक करने के बाद हाई यहाँ पर बनाया था, तो ये पहला सपोर्ट रहेगा और दूसरा हमारा इस कैंडल के हाई के पास का रहेगा। अब ये लेवल अगर आप देखेंगे तो 1,14,000 13,000 के आसपास का है, तो आप एटलीस्ट इसकी रेंज लेकर के चलेगा 1,12,000 से 1,13,000 के आसपास का। वीकली चार्ट में मूविंग एवरेज भी हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है और चार्ट भी हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है, और जब तक आपको इस स्टॉक में एंट्री नहीं लेना है जब तक हमें एक अच्छी सी पॉजिटिव कैंडल ना मिल जाए। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने यहाँ पर डेली चार्ट ले लिया है। अब डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ग्रीन कैंडल बनी थी, यहाँ पर भी ग्रीन बनी, 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 और हर एक कैंडल ने हाई का ब्रेकआउट दिया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने हाई तो बनाया पर रेड कैंडल बनी और लो के पास क्लोजिंग हुई। जब इस कैंडल के लो का ब्रेकआउट हुआ तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ पर बनी, क्योंकि एक तो स्टॉक हमारे हाई के पास में आ चुका था, दूसरा हमारा यहाँ पे एक इसने ग्रीन कैंडल बनाई और दूसरे दिन स्टॉक ने इस कैंडल के लो के नीचे जैसे ही ब्रेकआउट दिया या फिर इसके नीचे क्लोजिंग दी, आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। दूसरी बात, स्टॉक हमारा 9 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसके भी नीचे आ चुका था और स्टॉक अभी तक इसके नीचे चल रहा है। और अगर हम आज की बात करते हैं तो स्टॉक अगर आप देखेंगे तो जहां से ओपन हुआ है वहीं से स्टॉक नीचे की तरफ गया और लो के पास हमारा सपोर्ट लिया, पर क्लोजिंग लो के पास हुई। तो ये जो लो हमारा बना हुआ है, स्टॉक ने ये लो कल के दिन ब्रेकआउट करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा, पर ये लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। पर एक बार ना हो शायद ब्रेकआउट, 2 बार में ब्रेकआउट कर दे, पर ये लेवल अब ब्रेकआउट होता हुआ नजर आएगा। उसका रीजन यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने वीकली चार्ट समझा दिया है और लगातार स्टॉक हमारा डेली चार्ट में भी रेड कैंडल बना रहा है, लो बना रहा है, रेड कैंडल बना रहा है, लो बना रहा है, और यहाँ पर भी देखिएगा स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई और लो बनाया। अब यहाँ पर 2 दिन स्टॉक में एक छोटा मोटा एक सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक अप ट्रेंड में आया भी था, पर आज स्टॉक ने जहां से ओपनिंग की वहीं से गिरावट दिखाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब स्टॉक में जो है बायर की कमी आती हुई नजर आ रही है। अब कल के दिन भी ये स्टॉक अगर इस लेवल को तोड़ देता है 1,36,105 को, तो फिर सपोर्ट लेवल आपका इस कैंडल के हाई का रखना है जो 1,33,500 का है। फिर दूसरा लेवल इस कैंडल के लो का रखना है जो 1,30,000 का है, और फिर स्ट्रॉन्ग लेवल रखना आपको यहाँ पर 1,21,000 का। क्यों? क्योंकि जो स्टॉक हमारा एक स्ट्रॉन्ग लेवल को तोड़ेगा इस वाले को, तो स्टॉक में गिरावट तो आनी तय है। दूसरी बात, जब भी स्टॉक हाई बना करके जब नीचे आता है तो लास्ट के लो का आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं। जैसे कि स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, फिर स्टॉक यहाँ जा करके ये जो स्ट्रॉन्ग लेवल था ये आप अपना मेजर स्टॉप लॉस रख सकते थे, और स्टॉक जैसे इसके नीचे जाता आप अपना प्रॉफिट बुक करते। क्यों? क्योंकि जब स्टॉक इसके नीचे जाएगा और फिर ऊपर आएगा तो ये जो लेवल है ये अब हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, जिसकी वजह से स्टॉक ऊपर आने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आशा करता हूं कि मैंने जो ये वीडियो आपको समझाया है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये जितने भी पुराने मैंने लेवल्स आपको समझाए ये फिर से आपको टारगेट बनते हुए नजर आएंगे जब स्टॉक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा। अभी स्टॉक हमारा नीचे जा रहा है, जाने दीजिएगा, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि स्टॉक का जो सपोर्ट है फिर वो हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास बनता हुआ नजर आएगा। चलिए वीडियो को यही विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।